ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अगर दिमाग में ये सोचे बैठे हैं कि रितु बहन को हम डरा देंगे और डरा के उसको यहाँ से उठा देंगे, उनको ये बता देना चाहते हैं कि ये लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है और समाज के हर युवा वर्ग की लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए और ये लड़ाई तो निश्चित हम जीत के रहेंगे। कोई इसमें किंतु परंतु का कोई 72 दिन में कहाँ पहुँचा है आंदोलन? कैसे 72 दिन के अंदर उनको पहली तो FIR दर्ज हुई है, प्रिंसिपल उसके ऊपर FIR होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और इतने दिन से डटना, एक ब्राह्मणवादी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। लोग 5 लाख 4 लाख पे यहाँ तो कह नौकरी, यहाँ भी ब्राह्मणवाद आएगा, यहाँ भी जातिवाद आएगा। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी है, जातिवाद, ब्राह्मणवाद और RSS की शाखाएं। आप दिल्ली फैकल्टी 4 नंबर गेट पे आप देख लेना, 4 बजे अगर ना लगे तो ये सारे का सारा जो है वो डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग तमाम तरीके से जो न्याय प्रिय लोगों आज भी लड़ रहे हैं और उसका जिंदा जागता उम्मीद है न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल उम्मीद है न्याय मिलेगा और उसी के लिए लड़ रहे हैं। और आने वाली युवा पीढ़ी को एक संदेश है कि लड़के ही, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। क्या नौकरी नहीं न्याय चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं नौकरी का मामला बाद का है। पहले तो जो समाज के अंदर जो ऊंच नीच की जो भावना रखी गई है वो समानता में होनी चाहिए और सामाजिक न्याय होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को लारे लप्पे दे करके ब्राह्मणवाद की तरफ धकेलने का जो काम किया जा रहा है। बात तो नौकरी की है ना सारी। देखिए नौकरी पहले जो बात न्याय की आ रही है ना वो तो मिले, नौकरी मिल जाएगी तो न्याय मिल। देखिए नौकरी की बात नहीं है, सामाजिक न्याय की बात है यहाँ पे। नौकरी तो देखिए पढ़ा लिखा अपने बलबूते पे वो गए हैं, वो किसी की खैरात पे नहीं गए हैं। खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था तभी तो वो प्रिंसिपल बनी है ना, प्रोफेसर बनी है। अब ऐसे कोई थोड़ी बन जाएगा। आप इस चीज़ को समझिएगा, नौकरी तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो आए दिन बहुजन बच्चों को आत्महत्या पर विवश किया जा रहा है वो न्याय चाहिए, वो सामाजिक न्याय चाहिए। प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उसको निकालना चाहिए समय रहते। अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो ये आंदोलन कहीं ऐसा रूप ना हो जाए। शाहीन बाग का एक आंदोलन था जो एक जगह से शुरू हुआ था और पूरे देश के अंदर फैल गया, और हो सकता है आज एक कॉल और बड़ी यहाँ से ना हो जाए कि तमाम जो लोग जहाँ से भी आए हैं वो जाके अपने सेक्टर 8 पे जाके धरना प्रदर्शन और परमानेंटली पड़ाव लगाएं, ताकि इस देश के हर मनुवादी को ये पता लगे कि इस देश के अंदर बहुजन समाज अभी जिंदा है। लेकिन आप भी जानते हैं जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही कमजोर होगा। देखिए ये गलतफहमी आपके दिमाग से निकाल देते हैं हम। जितने लंबे आंदोलन चले हैं उनका इतिहास है और सरकारों को मुक्की खानी पड़ी है और झुकना पड़ा है। किसी आंदोलन की बात करोगे, एक आंदोलन को आप बता दिए जो लंबा आंदोलन चला और जो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन से नेता निकलते हैं, आंदोलन से प्रवक्ता निकलते हैं, आंदोलन से क्रांतिकारी निकलते हैं, आंदोलन से लोग जेलों में जाते हैं और उसके बाद में सरकार के ऊपर शेरों की तरह टूट पड़ते हैं। नेता निकलेंगे अब यहाँ से? बिल्कुल निकले, क्यों नहीं निकले? नेतागिरी उनके पाप होती है क्या? बीजेपी RSS वालों के हैं, कांग्रेस वालों के हैं क्या? बहुजन समाज इस देश के अंदर गुड़ खा के सोया हुआ है? बहुजन समाज के अंदर वो ताकत आज हमारी पहली पीढ़ी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के गेटों में घुसी है। हमने तो आज से पहले ना तो प्रेस नोट बनाना आता था, ना हमने ज्ञापन देना आता था, ना हमने भाषण देने आते थे, ना हमने धरने देने आते थे। लेकिन आज हमने सारी चीजें समझ ली है और सीख ली है। इनके हलक में हाथ दे के ना जुबान निकाल लेवांगे अगर हमारे अधिकारों पर। 72 दिन से कह रहे हैं, आप रोज कहते हैं। देखिए 72 दिन से नहीं करे, 72 दिन का रिजल्ट देख लिए। मैं कह रहा हूँ आपके कैमरामैन से बारी कैमरा घुमा के दिखा दें, वो हजारों 5 बटालियन यहाँ की फोर्स लगा रखी है। क्या जरूरत है भाई? जब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं तो इतने ये प्रोपगंडे करने की क्या जरूरत है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अच्छा सुरक्षा व्यवस्था, ये बड़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। ये इन्होंने पुलिस को दिखा करके आम जो कमजोर लोग हैं उनको डराने का प्रयास है। आप पता नहीं है दिल्ली के जंतर मंतर पे बीजेपी सरकार जब से आई है वहाँ पे पहले तो इन्होंने 1 दिन का प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी है, उसके बाद में इन्होंने कह दिया शिफ्ट में। मतलब सत्ता में जो बैठे हैं गुंडे मवाली, इन्होंने इस देश के अंदर क्या कहा कोर्ट ने कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। हम चलिए उन बातों में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम फिर भी यही कहना चाह रहे हैं इस देश के अंदर जब मनुस्मृति को
दहन बाबा साहब ने किया था, आज उसी की संतान ने, उसी की औलादें चीख चीख कर कह रही हैं अब ये ब्राह्मणवाद मनुवाद नहीं चलेगा। देश तो संविधान से चल रहा, मनुस्मृति से चल रहा है। देखिए देश संविधान से चल रहा है, तभी हम खड़े हैं। हमने कहा ना संविधान में से कैसे कैसे शब्द निकाल के और ये इस देश को क्या बनाना चाह रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता क्या? विश्व गुरु बनाना चाह रही है। विश्व गुरु नहीं है इस देश को। ये तमाम जारी जो चीजें हैं ये बीजेपी आरएसएस के आने के बाद में हुई है। इससे पहले इस देश के अंदर बेसंग सत्ता लूटने का काम करते पहले दंगे नहीं होते थे। दंगे नहीं होते थे। पहले दंगे नहीं होते थे। देखिए 84 के दंगे की आप बात करोगे अलग है, आप जाके ना उन दंगे की बात करिए ना जो बीजेपी आरएसएस जो दहशत का माहौल कर रही है और सिरे हम बहन बेटियों के बीजेपी कांग्रेस ठीक है आपके लिए? नहीं, देखिए हम कांग्रेस के कोई वकील नहीं। हाँ, कांग्रेस ने अगर समय रहते हुए गोधरा के हत्यारों को, तो आज ये दिन का ना कांग्रेस ने देखने पड़ते और ना इस देश की जनता ने देखने पड़ते। कांग्रेस ने ही इनको जिंदा रखा है, जिसकी बदौलत आज पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस बड़ी शर्म आती है कि जहाँ पढ़ने लिखने की जगह है वहाँ पर शाखाएं लगती हैं। और मैं तो तमाम ये स्टूडेंट उनको इस बात को समझना चाहिए, आने वाले टाइम के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन का? देखिए 2024 के ऊपर आंदोलन से असर पड़ेगा वो एक अलग मामला है, लेकिन 2024 के अंदर बीजेपी का बिल्कुल खात्मा होने वाला है। गठबंधन की जहां तक बात है, तमाम सारे विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं, वो एक जगह आकर के और जरूर इस बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। डॉक्टर रितु का समर्थन बीएसपी वाले भी करने आ रहे हैं लगातार कई बार। देखिए ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, यहाँ पर सबका वेलकम है। आप बीएसपी वाले आए, कांग्रेस वाले आए, जेजेपी वाले आए, और हम तो उनको निकम्मे नालायक जलीलों को भी कह रहे हैं, आरएसएस बीजेपी वालों को भी कह रहे हैं आइए तुम्हारे अंदर थोड़ी न्यायप्रिय लोग हो तो आप करिए समर्थन, क्योंकि वो कर नहीं सकते। कांग्रेस वाले और बिल्कुल आएंगे, आए हैं। सभी लोगों को आना चाहिए, जहां न्याय की बात हो, बहन बेटियों के जुल्म की बात हो, तो सभी लोग शाहीन बाग की तरह खड़े होना चाहिए। और इस आज के आंदोलन से, न्याय अधिकार मार्च से आज ये साबित होगा कि तमाम जो न्यायप्रिय जो लोग आए हैं वो जाके अपने अपने जिले में इसी तरीके से धरना दे परमानेंटली। जब तक ये धरना यहाँ चलेगा तब तक धरना तमाम पूरे देश के, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, केरला हो, सभी जगह धरने लगने चाहिए। देखिए न्याय बिल्कुल मिलेगा। न्याय अधिकार मार्च आज है, 72 दिन हो चुके हैं और आप पीछे कैमरे के देख सकते हैं सामने कि लोग लगातार, चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, तमाम जो न्यायप्रिय लोग हैं वो आज अधिकार मार्च के अंदर शामिल हैं। और इस लड़ाई के अंदर, लड़ाई देखिए बहुत सारी लड़ाइयाँ आप लोगों ने देखी है। सबसे लंबा इस सरकार के अंदर बीजेपी ने जो किया, जो पूरे देश की राजधानी घेर के रखी थी, उसी को लेकर के सरकार डरी नहीं। सरकार ने इतना कुछ आम जनमानस को लूटने का काम किया, उसको हराने का, हरासमेंट का काम किया, लेकिन वो इस देश के किसान थे, मजदूर थे, वो डरे नहीं और डटे रहे, दिल्ली को बंद किया। जो न्याय अधिकार मार्च क्या होगा, इससे क्या होगा? देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इस शाहीन बाग भी हुआ, यहीं पे ही किसान आंदोलन हुआ है, तमाम सारे आंदोलन हुए, लेकिन ये बहुजन समाज के लोग कहीं पर भी झुके नहीं, ना ही बिके। तो वही है ये अधिकार मार्च जो है।